यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ। प्रयोगवाद शब्द से ही आप समझ रहे हैं, इस युग के कवियों ने नए नए प्रयोग किए और कविता के अंदर हर तरह से, चाहे वह भाव पक्ष था या कला पक्ष, नए प्रयोगों का परिचय दिया, नए रूप में कविता को प्रस्तुत किया। प्रयोगवादी कविता की प्रवृत्तियाँ जब हम करते हैं तो हमें यह जानना आवश्यक है कि प्रयोगवाद का समय सामान्य परिचय क्या है कि 1943 से 1953 तक की कविता को हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं, अर्थात इसकी समय सीमा यह है। इसका आरंभ 1943 में अज्ञेय के द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। पहला तार सप्तक प्रयोगवाद का कब आया था? 1943 में, और इसके संपादक थे अज्ञेय, और इसी से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, क्योंकि अज्ञेय ने ही इस वाद की या इस समय की हिंदी कविता के प्रयोगवाद की शुरुआत की थी। तो अज्ञेय इसके प्रमुख कवि हैं ही। इनका पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। भारत भूषण अग्रवाल, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि इस युग के प्रमुख कवि हैं, और इसकी समय सीमा आपको मैंने बता ही दी है। प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है नए नए प्रयोग, नवीनता, जिसको आप कह सकते हैं कि कवियों ने हर जगह नवीनता का परिचय दिया है, अर्थात जैसे विषय भी जो लिए हैं वो नए नए लिए हैं। अब तक जो कविताएं लिखी जाती थी वह अलग थी, और जैसे ही प्रयोगवाद का आरंभ हुआ तो उसके विषय और भाव दोनों ही बिल्कुल अलग हो गए। पहली आप देखिए, मूत्र सिंचित मृतिका के वृत्त में 3 टांगों पर खड़ा नत ग्रीव धैर्य धन गधा। इन्होंने गधे को भी लेकर के कविताएं लिखी हैं। हर जगह आपको इसमें नवीनता दिखाई देगी। प्रयोगवादी कविता की यह प्रमुख विशेषता है। अतिशय व्यक्तिकता, इसका अर्थ क्या है कि इन्होंने खुद के बारे में, व्यक्तिकता का अर्थ है निजी, स्वयं के बारे में बहुत लिखा है। अतिशय व्यक्तिकता का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा खुद के बारे में इन्होंने लिखा है, खुद के बारे में रचनाएं लिखी हैं। जैसे कवि ने क्या कहा, खुद के बारे में बता रहे सारा कि साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण रहन सहन, साधारण खान पान। खुद के बारे में बता रहा है कि कैसे जन्म हुआ, कैसे बचपन बीता, कैसे उसका रहन सहन और खान पान था, अर्थात अतिशय व्यक्तिकता प्रयोगवादी कविता की एक प्रमुख विशेषता है। क्षणवादिता, क्षणवादिता का अर्थ क्या है कि उन्हें जो है, जो वर्तमान पल है उसी में जीना पसंद है। प्रयोगवादी कवि वर्तमान समय को ही महत्व देता है, प्रत्येक क्षण को महत्व देता है। उसका यह मानना है कि हमें अतीत को भी भूल जाना चाहिए, भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जिस क्षण में हम हैं, वर्तमान समय में हैं, उसी पर ध्यान देना चाहिए। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कई के वे नहीं रहे और क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। कवि क्या कहना चाहता है कि अब तक जो हुआ था वो नहीं रहा, जो कुछ करने वाले थे अर्थात जो थे वो नहीं रहे, कई ऐसे हैं जो चले गए, और कल शायद हम भी नहीं रहेंगे। अर्थात न हमें अपने भूत का पता है, भूतकाल का पता है, नहीं भविष्य काल का पता है। इसलिए हम अतीत और भविष्य को छोड़ करके आज के क्षण में जीना सीखें, तो ही हम अपने आप को सुखी और खुश रख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, अति बौद्धिकता। बौद्धिकता का अर्थ क्या है कि बुद्धि को बहुत ही ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया है, हृदय का काम कम लिया है, क्योंकि ये लोग सच्चाई में विश्वास रखते हैं, यथार्थ में विश्वास रखते हैं,
समाज में जैसी स्थिति है उसको वैसा ही चित्रित करते हैं, उसमें कहीं भी कुछ कल्पना का कोई मिश्रण नहीं करते। अति बौद्धिकता। मैं कहना चाहता हूँ यह कायरों का देश है, यहाँ लोग देखने को आगे बढ़ते हैं, चलने को पीछे चलते हैं और विवेक के नाम पर प्रत्यंचा चढ़ाने से मना कर देते हैं। कवि के कहने का अर्थ क्या है कि हम जीवन में सही मायने में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, कोई परिवर्तन लाना ही नहीं चाहते, अर्थात जो वास्तविक स्थिति है, जो यथार्थ है, जो सच्चाई है और जो मनुष्यों की सच्ची सोच है, उसको इन्होंने चित्रित किया है और अतिशय बौद्धिकता का परिचय दिया है। आधुनिक युग बोध। यह पंक्तियाँ बहुत अच्छी लिखी हैं, जिस भी कवि ने लिखी है, आगे की ही पंक्तियाँ हैं ये। युग बोध का अर्थ क्या है कि समाज को सच्चाई का सामना करवाया है, उसके अलावा यह बताया है कि जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की तरफ सोचना आरंभ करें कि दुख सबको मांझता है। मांझता का अर्थ क्या है कि जब मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं तो वह निखरता है। कहते हैं ना कि हर एक विनाश में सृजन छिपा हुआ होता है। और कवि कहता है कि और चाहे सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। जिसने जीवन में अपने जीवन में कहीं भी दुख और संकट का सामना कर लिया है, उसे यह सीख आ जाती है कि वह और सबके सुख के लिए काम करना चाहे। कवि के कहने का अर्थ यह है कि जब भी जीवन में कोई संकट या तकलीफ का समय आ जाता है तो हमें उस संकट से यह सीख अवश्य लेनी चाहिए कि वह संकट किसी और को दुखी न करे, सबको मुक्त रख सके, सबको खुश रख सके। यही सच्ची मानवता है। नास्तिकता नई कविता है। आप ये देखिए, कहीं आस्था है, कहीं विश्वास है, तो कहीं नास्तिकता है कि भगवान में, ईश्वर में जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनके प्रति जो कवि हैं उनको कोई भी तरह का विश्वास नहीं है। रात मैंने एक स्वप्न देखा। कविता में देखिए क्या लिखा है कि मैंने देखा कि मेनका अस्पताल में नर्स हो गई है और विश्वामित्र ट्यूशन कर रहे हैं। कि समाज जो है दिन दिन बदलता जा रहा है। समाज के बदलने के कारण जो हमारी सोच है वह परिवर्तित हो गई है। जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, कथाएं हैं, हम उनकी इस तरह से मजाक सी उड़ा रहे हैं। उर्वशी ने डांस स्कूल खोल दिया है, गणेश टॉफ़ी खा रहे हैं। कि हमें जो अपने देवी देवता है, जो हमारे पौराणिक कथाएं हैं, संस्कार है, वह भी हमें आज के मनुष्यों जैसे दिखाई दे रहे हैं। कवि ने एक नास्तिकता का भी परिचय दिया है। कला पक्ष। कला पक्ष का अर्थ क्या है? भाषा जो है पूर्णतः मौलिक दृष्टिकोण है। जो इन्होंने भाषा प्रयोग की है, मौलिक का अर्थ है कि उस तरह की भाषा जो है पहले कहीं किसी कविता में प्रयोग नहीं की गई। दृष्टिकोण जो है, जो शब्द इन्होंने चुने हैं, जो भाव इन्होंने चुने हैं, भाषा के अंदर पूरी तरह से मौलिकता है। संस्कृत व अंग्रेजी के शब्दों का व्यापक इन्होंने प्रयोग किया है। साथ साथ ग्रामीण, देशज व प्रचलित शब्दों को भी बहुत खुले रूप में अपनाया है और हर शब्द को इन्होंने अपने ढंग से नए शब्दों के रूप में भी निर्माण किया है। अर्थात पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं मुक्त होकर मुक्त छंद का प्रयोग किया है, मुक्त रूप से कविताएं लिखी हैं। जहाँ जिस शब्द को जिस रूप में इन्होंने आवश्यकता समझी है उसी रूप में नव निर्माण करके प्रस्तुत किया है। बड़ी सहजता से इन्होंने शब्दों को तोड़ा और मरोड़ा है। सहजता से शब्दों को तोड़ना मरोड़ना, नए शब्दों का निर्माण करना और जो व्यापक रूप में अंग्रेजी, संस्कृत, ग्रामीण, देशज प्रचलित शब्द हैं उनको भी अपनाना। और इस तरह से इन्होंने जो रचनाएं लिखी है उनमें भाषा पूरी तरह से मौलिक है। उन्होंने कहीं से किसी को कॉपी नहीं किया है। नवीन उपमानों का प्रयोग है ना, जैसे अगे की कलगी बाजरे की है। भी पहले चांद आदि से नायिका की तुलना की जाती थी, तो अब इन्होंने बाजरे की कलगी से की है। जो अगे हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं
कि जो हमारे पुराने जो है ना उपमान वो मैले हो गए हैं, देवता उनके कर गए हैं कुछ, कि अब कुछ नया करने की आवश्यकता है। तो नए उपमानों का प्रयोग है, नई प्रतीक योजना है, किसी का उदाहरण देना है तो नवीन छंद योजना है। बिंब के क्षेत्र में भी नवीनता व मौलिकता प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता है। पूरी तरह से अगर हम समझना चाहें तो यह है कि हर क्षेत्र में भाव पक्ष, कला पक्ष, भाषा आदि है, विषय हैं, उपमान हैं, प्रतीक हैं, छंद हैं, सब जगह कवियों ने नए भाव बोधों का परिचय दिया है, नई सोच को इन्होंने आप कह सकते हैं मुकाम दिया है। नए नए प्रयोग करना ही प्रयोगवादी कवियों की प्रमुख विशेषता है। इन्होंने इसी तरह से अपने सब जगह हर जगह नवीनता का परिचय दिया है।